नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 11 सच्चा बालक। तो ये एक जीवन प्रसंग है और इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वह महान बनता है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है और सभी धर्म सच बोलने का उपदेश देते हैं। तो इस पाठ में सच बोलने वाला एक बालक डाकुओं को भला आदमी बना देता है। तो इसके बारे में है जो हम आगे देखें तो एक समय की बात है। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। एक लंबा काफिला यानी कि यात्रियों का समूह था जो बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद यानी कि इराक देश की राजधानी। तो रास्ते में उस काफिले पर डाकू टूट पड़े यानी कि डाकुओं ने हमला कर दिया और लूटमार करने लगे, यानी कि सब लूटपाट करने लगे। तो उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। जो काफिला था, यात्रियों का समूह, उसमें 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। तो डाकू ने लड़के के पास आकर कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना, कि उसने कठोरता से कहा, तेरे पास भी कुछ है? तो लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। अशरफियाँ यानी कि सोने के सिक्के हैं। मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। तो डाकू चकित हो गया और उसने कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं? डाकू ने क्या कहा? उसे प्रश्न किया कि तेरे पास 40 अशरफियाँ हैं यानी कि 40 सोने के सिक्के हैं? तो लड़के ने कहा, जी हाँ। तो डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार यानी कि मुखिया, डाकुओं का मुखिया जिसे सरदार कहा जाता है। तो डाकू ने क्या किया? लड़के का हाथ पकड़ा और उसे सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा कि यह लड़का अपने पास 40 अशरफियाँ बताता है, कि ये जो लड़का है वो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, सोने के सिक्के हैं, ऐसा बता रहा है। तो सरदार लड़के से कहता है कि तेरी अशरफियाँ कहाँ है? क्या कहता है कि तेरी अशरफियाँ कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर, अपनी सदरी यानी कि जैकेट को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के ने क्या किया? तो अपनी सदरी को फाड़ डाला और उसमें से जो सोने के सिक्के थे वो निकाले, जो छुपाए हुए थे वो निकाल दिए और उन्हें सरदार के सामने रखा और कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्य से लड़के को कहता है कि लड़के, अशरफियों का इस प्रकार से रखने का उपाय यानी कि तरीका तुम्हें किसने बताया? कि ऐसे अंदर छुपा रखी थी, तो यह उपाय कि ऐसे छुपाओ, यह तरीका तुम्हें किसने बताया? तो लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। मेरी माँ जो थी उसने क्या किया था कि सदरी के अस्तर किसे कहते हैं? तो सिले कपड़े के भीतर जो कपड़ा सिला हुआ होता है उसके भीतर की तह, तो उसमें सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। तो सरदार कहता है लड़के से, तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे छुपाई थी, तो तुमने क्यों बता दिया हमें? तो लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। सदैव यानी कि हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार कहता है डाकुओं से कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। सरदार डाकुओं से कहता है कि यह छोटा बच्चा है और अपनी माँ का इतना कहा मानता है
कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संकट जो आया था कि डाकुओं ने हमला कर दिया, फिर भी वह झूठ नहीं बोला। सब डाकू लूटपाट करने लगे तो भी वह झूठ नहीं बोला। और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक, नेक यानी कि ईमानदार, हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बनाए नेक रास्ते पर नहीं चलते, यानी कि ईमानदार रास्ते पर नहीं चलते। वो मुहावरा है कि नेक रास्ते पर चलना, तो अच्छे या सही रास्ते पर चलना, इसका अर्थ होगा अच्छे या सही रास्ते पर चलना। तो कहता है कि हम ईमानदार रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तो सब डाकू कहते हैं सरदार से कि सरदार बात तो ठीक है, यानी आपकी बात उचित है। सरदार डाकुओं से कहता है इनका लूटा हुआ सामान इसे वापस कर दो। क्या कहता है, जो बच्चे की बात सुनी तो वह पछताने लगा और कहता है कि इनका लूटा हुआ सामान वापस कर दो, यानी कि लौटा दो। उसके बच्चे की बात का उस पर असर हो गया और सारे जो काफिले यात्रियों का समूह का लूटा हुआ माल सामान था वह वापस कर देने को कहता है सरदार। तो डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की कि हम आगे से कभी भी लूट मार न करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा यानी कि कसम ली, सौगंध ली कि हम आगे जाके कभी भी लूट मार न करेंगे। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। जिसने सच बोला था वो बालक था जो 9 साल का, उसका नाम क्या था, तो अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। महान यानी कि बहुत बड़ा, संत यानी कि साधु। जो अब्दुल कादिर 9 साल का बताया गया है इस जीवन प्रसंग में, जो बड़ा होकर महान संत बनता है और उसकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं। तो सत्य है जो भगवान का स्वरूप है, सत्य भगवान का स्वरूप माना गया है और सभी धर्म हमें सच बोलने का ही उपदेश देते हैं। तो इस पाठ में सच बोलने वाला ये बालक है जो डाकुओं को भी भला आदमी बना देता है। तो इस कहानी से, इस जीवन प्रसंग से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, लेकिन हमें झूठ बोलना चाहिए नहीं, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। आगे है शब्दार्थ। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। अशरफियाँ यानी कि सोने के सिक्के। वापस करना तो लौटाना। सदरी तो जैकेट। सरदार तो नेता। अस्तर तो सिले कपड़े के भीतर की तह। समाधि तो मकबरा, मज़ार। माँ तो जननी, माता। सदैव तो हमेशा, सर्वदा। नेक तो ईमानदार और ईश्वर तो भगवान प्रभु। मुहावरे हैं कि नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना। कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। अभी अभ्यास है। अभ्यास में प्रश्न 1 है कि ऐसा क्यों कहा। इसमें पहला है कि सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो लड़के ने ऐसा क्यों कहा। तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। और लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ है। दूसरा है कि सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो ऐसा क्यों कहा सरदार ने। तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफियाँ हैं। तो लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसीलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। प्रश्न दूसरा है कि पढ़िए और लिखिए। पहला है कि लड़का कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं।
दूसरा, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा है कि माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और पांचवा है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो इन पांचों वाक्यों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न तीसरा है कि आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। तो ये प्रश्न आपके लिए है। चौथा है कि पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अच्छा, तो यहाँ पे है कि माँ तो बाप, बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। ये विलोम शब्द है। आगे है प्रश्न पांचवा कि सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो इस कहानी को कहना है और उसका लेखन भी करना है। तो सच्चा बालक कहानी है कि एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा तो लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटे लड़के ने अपनी अशरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है और वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसीलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अड़ी रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। उन्होंने लूटा हुआ माल सामान वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। तो सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। आगे है प्रश्न छठा कि पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी दैनिक पत्र है अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। समाचार की हेडलाइन है कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तो वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे छोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार टपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि इन्हें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न पहला है कि अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं। तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा है कि समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन है कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। तीसरा है कि समाचार किसके बारे में है। तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है।
चौथा है कि समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला है कि किस शहर से के समाचार है? तो ये बड़ोदरा शहर के समाचार है। दूसरा प्रश्न है कि कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। तीसरा है कि गणेश जी की प्रतिमा किससे बनाने का निर्णय किया है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाने का निर्णय किया है। चौथा है कि प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। प्रश्न 5वां कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो नगर को क्या कहते हैं? तो शहर। बड़ी तो विशालकाय। गणपति तो गणेश, उसे गजानन भी कहा जाता है। खास तो विशेष। अतिथि तो मेहमान और मूर्ति तो प्रतिमा। आगे है स्वाध्याय। इसमें प्रश्न पहला है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। दूसरा है कि बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। तीसरा है कि लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? तो लड़के के पास 40 अशरफियाँ थी। चौथा है कि लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। पांचवा है कि लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। छठा कि डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 7वां सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक कादिर था। 8वां अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। आगे है प्रश्न दूसरा कि सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है कि कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। तो पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। दूसरा है कि घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी कि हार मानना। तो अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। तीसरा नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना। संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। चौथा है कि आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। 5वां कि कान फूंकना। कान फूंकना यानी कि किसी के विरुद्ध कुछ कहना, यानी कि कान में कहना वो भी चलेगा, और किसी के विरुद्ध कुछ कहना कि कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं।